स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों आज हम आपकी NCERT मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 14 है ओल्ड बुक के हिसाब से और चैप्टर नंबर 13 है न्यू बुक के हिसाब से, आज हम उसकी एक्सरसाइज 2 देखेंगे जो कि है मोड। हमने मोड का इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट क्लास में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके उस वीडियो को देख सकता है पहले। तो उस वीडियो में मैंने आपको टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन कराए थे। अगर आप वो वीडियो देख लोगे ये एक्सरसाइज आपकी ऐसी हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मोड डिस्कस करना है, मोड के अलावा कुछ नहीं करना। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चनों में मीन भी पूछा हुआ है आपसे कि आपको मीन भी निकालना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम मीन को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मोड करेंगे। मीन को हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में क्या है, पेशेंट है कुछ जो हॉस्पिटल में एडमिट है किसी साल के दौरान और उनकी एज दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एज दे रखी है, आपको दिख भी रहा होगा, और यहाँ पे पेशेंट दे रखे, नंबर ऑफ पेशेंट। और हमसे पूछा है कि आपको निकालना है एक तो मोड और एक मीन। मैंने आपको बताया मीन हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल ड्रॉ कर लेनी है। इसमें आपको एज जो दे रखी है वही लिखेंगे और यहाँ पे आपको वही लिखना है, नंबर ऑफ पेशेंट, कितने पेशेंट हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप हो गया हमारा 5 से 15, दूसरा ग्रुप हो गया हमारा 15 से 25 और अगला ग्रुप हो गया हमारा 25 से 35, फिर हो गया हमारा 35 से 45, और नेक्स्ट ग्रुप हो गया हमारा 45 से 55 और नेक्स्ट ग्रुप हो गया हमारा 55 से 65। तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, वो भी लिखनी है हमें। तो पहले की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी 14 है, इसकी 23 है, इसकी 21 है, ये 11 है, और जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें 6 दे रखा है, 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमें निकालना है इसका मोड। तो अब देखो, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मोड कैसे कैलकुलेट करते थे। तो मोड, या जिसको हम z से दिखाते थे, इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में h। तो कौन कौन सी चीज कहाँ से मिलेंगी ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, और जिसे नहीं पता वो देखे। तो F1 क्या होता है, जो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, जो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि क्या है 23। तो ये 23 क्या है हमारा, तो ये हमारा F1 है। ठीक है, तो F1 आ गया हमारा कितना, 23। उसी तरह हम बाकी निकालेंगे। इसके ऊपर वाला जो है हमारा वो F0 होता है, 1 से पहले 0 होता है, फिर नीचे वाला हमारा F2 होता है। इसके सामने आओगे इस ग्रुप में तो ये आपका L1 होगा, और इनके बीच का जो अंतर है बच्चों ये h होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, एक बार लिख लेते हैं कि F0 हमें दे रखा है कितना, 21, F2 कितने दे रखा है हमें, उसके नीचे वाला 14, L1 कितना दे रखा है हमें, तो आप कहोगे 35, h कितना दे रखा है, तो आप कहोगे h दे रखा है हमें दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 10 है। अब हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में उठा के रखना है बस। ठीक है, तो देखो मोड यानी कि z इज इक्वल टू L1 कितना है हमारा, तो आप कहोगे L1 हमारा 35 है, प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है हमारा 23 माइनस F0 है हमारा 21 अपॉन में
F2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 23 माइनस F0 है हमारा कितना 21 माइनस F2 है हमारा कितना 14 और मल्टीप्लाई H कितना है 10 है। तो यहाँ हमें ये दे रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा 35 एज इट इज प्लस ये आपका 2 मल्टीप्लाई 10 ऊपर, नीचे 2 की 23 से करेंगे तो 46 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 35। तो ये आ गया हमारा 35 प्लस 20 अपॉन में इसमें से गया तो ये बचेगा आपका 11। तो आपको क्या करना है, आपको z इज इक्वल टू या तो एलसीएम ले लेना या फिर आप क्या कर सकते हो 35 ऐसे ही रखो, प्लस जब आप इसको डिवाइड देके ऐड करोगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका 1.8 आएगा। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा आपका 36.8 अप्रॉक्स आएगा लगभग, और यही हमारा क्या है मोड है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मीन भी हमसे पूछा है लेकिन हम मीन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, कुछ डाटा दे रखा है हमें, इंफॉर्मेशन दे रखी है लाइफ टाइम आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उनका लाइफ टाइम दे रखा है, तो जिनका 0 से 20 आवर लाइफ टाइम है वो कितने हैं 10, जिनका 20 से 40 है वो कितने 35, 40 से 60 वाले कितने हैं इतने, और इतने से इतने बीच वाले इतने हैं, और इतने से इतने के बीच वाले इतने हैं, और इतने वाले इतने हैं। हमसे मोडाल लाइफ टाइम पूछा है, मतलब मोड पूछा है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार इसे। सबसे पहले हमें बनानी है टेबल। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है लाइफ टाइम, वही लिखना है हमें। उसके बाद यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी है, लिख दिया। लाइफ टाइम कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और आगे अगर हम चले तो 100 से दे रखा है 120। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 29, 38, 61, 52, उसके ऊपर 35 और उसके ऊपर 10 दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो ये हमें दे रखा है और इसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है आप कहोगे ये है, तो ये क्या हो गया हमारा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, 1 के सामने आ जाओगे इधर इस ग्रुप में तो ये L1 आ जाएगा और इनके बीच का अंतर H हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लिखूं तो F0 बराबर कितना 52, F1 बराबर कितना 61, L1 बराबर कितना 60, और H बराबर डिफरेंस कितना 20, और F2 बराबर कितना 38। ये सारी चीजें हमें पता चल गई हैं। ठीक है, अब करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। तो ये आ गया हमारा मोड, यानी कि Z इज इक्वल टू L1 कितना है आप कहोगे L1 है हमारा 60 प्लस F1 कितना है जो हाईएस्ट वैल्यू है सबसे 61, और F0 कितना है 52 अपॉन में 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है, तो आप कहोगे F2 हमारा 38 है, मल्टीप्लाई H कितना है H हमारा 20 है। ठीक है, तो इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका Z इज इक्वल टू 60 प्लस इसमें से हो जाएगा 9 इंटू में 20 है ही ऊपर
अपॉन में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इसमें से ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये तो ये हो गया 60 प्लस 180 डिवाइड बाय, इसमें से ये जाएगा तो 32 बचेगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ये आ गया हमारा, तो z इज इक्वल टू 60 प्लस, अब आप इसको जब इससे डिवाइड देंगे तो ये आएगा, इसको 4 से काटेंगे 8, इसको 4 से काटेंगे 45, इसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा आपका 5.625 आएगा लगभग, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 65.625। तो यही आ गया आपका मोड, ये आपका आ गया मोड, और यही हमें कैलकुलेट करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कुछ इसी टाइप का दे रखा है। यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है, यहाँ हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, कुछ फैमिलीज दे रखी है, और हमसे बोला गया है कि आपको इनका मोड निकालना और मीन भी निकालना। मीन हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी फिलहाल, तो इसको बना लेते हैं टेबल को एक बार दोबारा से। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले ग्रुप में एक्सपेंडिचर, दूसरे ग्रुप में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो ग्रुप क्या दे रखा है, पहला दे रखा है 1000 से 1500 सॉरी, दूसरा दे रखा है 1500 से 2000, फिर दे रखा है 2000 से 2500, फिर दे रखा है 2500 से 3000, और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक आ रहा है, 5000 तक आ रहा है। तो 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से जा रहा है 5000 तक। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और ये हमें कुछ डाटा भी दे रखे हैं कि कितनी फैमिली है ऐसी, 24, ये है 40, ये है 33, ये है आपका 28, 30, 22, 16 एंड द लास्ट वन इज 7। ये दे रखा है, तो हमसे इसमें छांटना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 40 है, तो ये क्या हो गया हमारा F1। इसके ऊपर क्या होता है F0, इसके नीचे क्या होता है F2, इसके सामने इधर आओगे तो ये क्या हो जाएगा L1, इनके बीच का अंतर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा H। तो सारी चीजें हमें दे रखी हैं। F0 बराबर दे रखा है 24, F1 हमने निकाला हुआ है 40, F2 हमें दे रखा है 33, L1 हमें दे रखा है 1500, और H हमें दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना 500 दे रखा है। ठीक है, अब हमें मोड निकालना है, तो देखो ठीक है, तो मोड यानी कि z इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एक मिनट, F1 माइनस F0, इसको आप F0 भी कहते हो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, सारी चीज इसमें रखते हैं उठा के, तो ये आ जाएगा आपका मोड यानी कि z इज इक्वल टू L1 कितना है हमारा 1500
प्लस F1 कितना है, तो F1 है हमारा 40 माइनस F0 कितना है 24 अपॉन में 2 इंटू 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है 33 और मल्टीप्लाई H कितना है हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 500 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मोड यानी कि Z इज इक्वल टू 1500 प्लस 16, ये आ जाएगा 80 माइनस, ये हो गया हमारे पास 7, 3 और 2 5 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आ गया हमारा 1500 प्लस 16 इंटू में 500 डिवाइड बाय, इसमें से घटाएंगे तो 33 आएगा। 33 आएगा कि 23 आएगा, 23 आएगा बच्चों, 33 नहीं आएगा। तो ये आएगा आपका 23, तो यानी कि ये आ गया आपका मोड यानी कि Z इज इक्वल टू 1500 प्लस ऊपर आ गया 80 या तो ये आ गया आपका 8000 डिवाइड बाय 23, तो इसको डिवाइड देंगे इससे 8000 से। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एलसीएम लेके अपॉन में भी छोड़ सकते हो। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा, जब आप इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 347.826 और जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे जोड़ेंगे तो ये आएगा 1847.826 ये आएगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसे अप्रोक्स में कितना लिख सकते हो, तो 1847 पॉइंट, ये 82 पॉइंट समथिंग है, 826 है, यानी कि हम इसको 82 को, आपको पता है, इसको 83 कर सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे अप्रोक्स, ये अप्रोक्स वैल्यू आती है। अगर आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 2 प्लेस तक चला के। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। ये हमें टीचर स्टूडेंट रेशियो दे रखा है, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, मोड और मीडियन मीन पूछा है, मोड और मीन, लेकिन हम मीन तो निकालेंगे नहीं अभी हम सिर्फ मोड डिस्कस करना है। तो मोड डिस्कस करेंगे हम इसका। तो यहाँ पे हमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में हमें स्टूडेंट्स का टीचर्स पे रेशियो दे रखा है। तो देखो, अगर हम इसको यहाँ टेबल को ड्रॉ कर लें, या एक काम करते हैं इसी में से छांट लेते हैं, ठीक है। आपको ड्रॉ करनी है तो आप कर लेना, मैं इसी में से छांट लेता हूँ, वीडियो बच जाएगी हमारी। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 10 है, तो F1 आ गया हमारा कितना 10। इससे ऊपर वाला F0 होता है, तो F0 आ गया हमारा कितना 9। 10 के नीचे यहाँ पे 3 है, तो F2 हो गया हमारा कितना 3, ठीक है। आप याद कैसे करोगे कि ये F1 है सबसे बड़ी वैल्यू, इससे ऊपर F0 आएगी, इसके नीचे F2 आएगा। तो L1 कितना आ गया, F1 के सामने जब इधर जाओगे तो ये हमारा मोडाल ग्रुप होता है, तो L1 कितना आ गया इसमें 30। उनके बीच का अंतर जो होता है वो हमारा H होता है, तो ये आ गया हमारा H। सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं, बस अब फॉर्मूला रखना है और अप्लाई करना है। देखो, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये आ गया Z इज इक्वल टू L1, और L1 कितना है हमारा 30 प्लस F1 कितना है 10, F0 कितना है 9,
अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय H जो कि हमारा 5 है। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन में 20 माइनस 9 और 3 12। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 5 अपॉन में 8 Z इज इक्वल टू। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा हमारा Z इज इक्वल टू 30 प्लस इसको डिवाइड दोगे तो 5 यहाँ और ये यहाँ करके तो 8 6 जा 48 2 आ गया 0 पॉइंट लगाया 8 2 जा 16 4 आ गया 0 8 5। तो ये आ गया आपका यहाँ से 2 बचा 8 2 जा 16 तो ये आ गया हमारा 6.25। एक मिनट इसमें 0 भी आएगा 0.625 आएगा ये 0.625। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा Z इज इक्वल टू 30.625। आप चाहो तो इसे 63 लिख सकते हो अप्रोक्स में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से हमें नजर आ रहा है अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रन स्कोर किए गए हैं बैट्समैन के द्वारा और इसका हमसे मोड पूछा है। सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से एक बार क्या होगा इसमें। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें F1 के लिए, तो आप कहोगे 18 है, तो F1 क्या हो गया 18। उसके ऊपर क्या है 4, तो F0 हो गया हमारा 4। इसके नीचे क्या है F2, तो F2 हो गया हमारा 9। F1 के सामने जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा L1 और इस ग्रुप में से ही हमें H भी मिल जाएगा। तो F0 आ गया हमारे पास 4, F1 हमारे पास आ गया 18, F2 हमारे पास आ गया 9, L1 हमारे पास आ गया 4000 और इनके बीच का डिफरेंस H आ गया हमारे पास 1000। तो सारी चीज़ें आ चुकी है हमारे पास, अब बस हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो देखते हैं, हमें पता है मोड यानी कि Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब इसमें रखते हैं। तो ये आ गया हमारा मोड यानी कि Z इज इक्वल टू L1 कितना है, तो आप कहोगे L1 है हमारा 4000 प्लस F1 कितना है हमारा 18 माइनस F0 कितना है हमारा 4 अपॉन में 2 इंटू में 18 माइनस F0 है हमारा 4 माइनस F2 है हमारा 9 और मल्टीप्लाई H है हमारा कितना, इनके बीच का डिफरेंस, तो आप कहोगे इनके बीच का डिफरेंस है 1000। तो ये आ गया मोड यानी कि Z इज इक्वल टू 4000 प्लस 14 इंटू में 1000 अपॉन में 36 माइनस 9 और 4 13। ठीक है, तो स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा मोड यानी कि Z इज इक्वल टू 4000, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये आ गया 14000 अपॉन में और इसमें से जाएगा तो ये बचेगा हमारा कितना, तो ये बचेगा हमारा 23। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा आपका 23 6 बार में कटेगा और फिर ये आएगा बचेगा तो 0 उतार देंगे, फिर आएगा और फिर ये 8 बार में कटेगा 0.7 अप्रॉक्स में इतना आएगा। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4608.7
7। तो ये आ गया हमारा मोड। ठीक है, तो अगर किसी को मैंने बताया जैसे किसी को डिवाइड में करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एलसीएम लेके अपॉन में भी छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका एक्सरसाइज का, फिर ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ए स्टूडेंट नोट करता है क्या, नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड for 100 period each of 3 minutes and summarized in the table। इसने क्या किया है कि एक जगह पे रोड पे इसने क्या किया है, 3 मिनट का पीरियड बनाया है इसने। 100 कितने पीरियड बनाए, 100 पीरियड 3 मिनट के। और ये वहां पे नोट कर रहा है जो वहां से कार गुजरी है उनको। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कार्स दे रखी है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसका मोड निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 20 है। तो F1 आ गया हमारा कितना, 20। इसके ऊपर वाली 12 है, तो F0 आ गया हमारा कितना, 12। आपको पता है क्लास में फर्स्ट कौन आएगा जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, जो कि 20 है। और 1 के ऊपर वाला क्या होगा, F0 आएगा, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है। 1 के नीचे क्या आएगा, तो ये हमारा F2 आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो F2 बराबर 11। L1 के सामने जाएंगे तो ये ग्रुप मिलेगा हमें, तो L1 कितना आ गया, 40, और H मिलेगा इनके बीच का डिफरेंस जो कि 10 होगा। तो ये आ गया। अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं, मोड निकाला जाए, तो मोड यानी कि Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। उठा के रखेंगे इसमें, Z इज इक्वल टू, तो L1 कितना है आप कहोगे 40 है, प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 है, अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है, तो आप कहोगे F2 हमारा 11 है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आ गया Z इज इक्वल टू 40 प्लस 8 इंटू में 10 अपॉन में 40 माइनस ये आ गया हमारा 23। तो Z इज इक्वल टू 40 प्लस 80 अपॉन में 17 आ गया। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो Z इज इक्वल टू 40 प्लस, तो ये हमारा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 4 जा 68, ये बचेगा 5 6, तो ये 4.7 आएगा आपका अप्रोक्स। तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 44.7। तो ये हमारा मोड आ गया। इधर लिख लेता हूँ एक बार इसको, तो ये आंसर आ गया हमारा 44.7। तो ये हमारा मोड जो था, मोड की एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मीन देखेंगे और उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की अपडेट मिल सके। और इस चैनल पे हम आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।